जो जुमे का खुतबा है, यानी उसका जो मौजू है, जो टॉपिक है उस खुतबे का, वो एक होना चाहिए। एक तो वक़्त के एतबार से कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ टाइम एक होना चाहिए। जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं सदर आरफ अलवी, उन्होंने ये इस्लामी जो नज़रियाती कौंसिल है उसको ये टास्क दिया था। एक बंदा बैठ के तैयार करेगा, सपोज़ वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से तल्लक रखता है, अगर वो मौजू तैयार करेगा तो उसने तो अपनी वो फ़िक्र एक पेश करनी है। इसके लिए बेहतर ये हो सकता है कि अगर वो कि ये कुरान की आयत मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आ रही है और मेरा जो मसला है कि उसके ख़िलाफ़ आ रही, तो मुझे अपने ईमान को चेक करना है कि फिर मेरा ईमान उस लेवल का नहीं है। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आज एक मेरे स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने एक सवाल व्हाट्सएप के ऊपर मेरे से पूछा कि फ़ैसला ये हुआ है, जो पाकिस्तान की इस्लामी नज़रियाती कौंसिल है उसके जो लीडर हैं, जो हेड हैं, सरबराहान हैं, उन्होंने ये एक फ़ैसला किया है या ये डिसीजन लिया है कि पूरे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो जुमे का खुतबा है, यानी उसका जो मौजू है, जो टॉपिक है उस खुतबे का, वो एक होना चाहिए। एक तो वक़्त के एतबार से कि पूरे पाकिस्तान की जितनी भी मसाजिद हैं वहाँ टाइम एक होना चाहिए। इस्लामाबाद में तो पिछले दिनों में ये बात हुई थी, वल्लाहु आलम वहाँ इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं हुआ, ये इसका मुझे इल्म नहीं है। लेकिन इस पे उन्होंने मेरे से ये सवाल किया कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, और ये भी बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं सदर आरफ अलवी, उन्होंने ये इस्लामी जो नज़रियाती कौंसिल है उसको ये टास्क दिया था कि आप पाकिस्तान में ये इस तरह का कोई करें ताकि उम्मत के अंदर जो इख्तलाफ है, जो अखलाकी एतबार से मसाइल हैं, उसका कोई सल्यूशन निकल सके। तो उस पर कुछ यहाँ तक भी खबर चल रही है कि 100 यानी 100 मौज़ूआत के ऊपर वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जो हैं वो तैयार कर लिए गए हैं, कुछ उन तैयार किए जा रहे हैं ताकि वो रूटीन में वो चलते रहें। उसमें जो बताया गया है, जो मैंने पढ़ा, उसमें जवेद चौधरी ने भी कालम लिखा, उसमें भी उन्होंने ये ज़िक्र किया। उसमें मैंने जो स्टडी किया उसमें तो ये था कि असल मकसद इसका ये है कि मुल्क में फ़िरका वारियत को ख़त्म किया जाए, और दूसरा उसमें यह है कि लोगों को अखलाकियात सिखाए जाएं ताकि इस तरह के टॉपिक्स हों, और तीसरी उसमें यह है कि लोगों को आपस में मिल बैठने का मौका मिल सके। तो मेरे से जो उन्होंने पूछा कि आपकी राय क्या है, तो मैं अपनी राय की तरफ आता हूँ। तो मैं इसके देखे, कोई भी जब स्टेप लिया जाता है तो उसके कह लो कि पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू मौजूद होते हैं। तो बाज़ दफ़ा पॉजिटिव जो उसके पहलू होते हैं, इम्पैक्ट्स जो होते हैं, जो उसके असरात होते हैं, वो ज़्यादा होने की वजह से नेगेटिव जो होते हैं वो छुप जाते हैं, और अगर नेगेटिव ज़्यादा हो जाए तो फिर वो पॉजिटिव पहलू जो है वो छुप जाते हैं। अब ये तो इम्प्लीमेंट के बाद पता चलेगा कि क्या इसके हमें फ़वायद मिल सकते हैं या नहीं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगा कि अगर तो ये जो खुतबात तैयार किए गए हैं, ये इसमें जो कमेटी बनाई जाए खुतबात को तैयार करने वाली, डेफिनेटली वो उलमा की होगी। और उलमा से मुराद है कि क्योंकि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, मकातबा फ़िक्र हैं, तो इस मुख्तलिफ सोच के लोगों को जब हम एक मौजू देंगे तो मुश्किल हो जाएगा अगर एक बंदा बैठ के तैयार करेगा। सपोज़ वो किसी भी स्कूल ऑफ थॉट से तल्लक रखता है, अगर वो मौजू तैयार करेगा तो उसने तो अपनी वो फ़िक्र एक पेश करनी है। इसके लिए बेहतर ये हो सकता है कि अगर वो जितने भी स्कूल ऑफ थॉट सिस्टम चल रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में, वो मिल के बैठ के वो चीज़ें जो कॉमन है, देखें मैं इसका पॉजिटिव पहलू बयान कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान की आयत नंबर 64 में भी कहा, अहले किताब से कह दो कि आओ हम उस कालिमा पे इत्तिफाक कर लेते हैं जो तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान कामन है।
जो तुम्हारे दरमियान और हमारे दरमियान एक जैसा है। और फिर आगे उसकी बात की है कि वो अल्लाह की तौहीद है, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और दीगर उसमें अहकाम आते हैं। इसी तरह अगर ये लोग मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स के जो लीडर्स हैं, जो उनके सरबराहान हैं, जो उनके अमीर का एक वर्ड चलता है अमीर हैं, या उनके कायदीन हैं, अगर वो बैठ के, वो थिंक टैंक्स उनके बैठ के ये डिसाइड करते हैं और उसमें कोई भी किसी दूसरे मसलक के ख़िलाफ़ बात ना हो, खालिसतन कुरान और सुन्नत के ऊपर हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो, और जिस तरह की हुकूमती सोच है अगर उसको देखा जाए कि अखलाकियात, तो अखलाकियात तो तकरीबन इसमें तो इख्तलाफ है ही नहीं है, और इख्तलाफ भी फ़रोई मसाइल के अंदर है। जो बुनियाद है इस्लाम की उसमें तो इख्तलाफ नहीं है, लिहाजा उसके ऊपर अगर ये इस्लाम के जो बुनियादी अकायद हैं, जो अरकान इस्लाम हैं, जो इस्लाम के अहम पिलर्स हैं, अगर उसके ऊपर बात की जाती है और उस तरह के टॉपिक्स तैयार करके दिए जाते हैं, लोगों को ये बताया जाता है मुआशरे को ओवरऑल कि ज़कात की कितनी अहमियत है। आज हमारी मईशत तबाह हो रही है, तो उसके ऊपर भी तो देखें ना कि हमने ज़कात और सदकात का जो निज़ाम है उसको उस तरह इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारे मुल्क में तो गुर्बत वैसे ही ख़त्म हो जाती है। इसी तरह के दीगर मसाइल हैं, हुकूकुल इबाद के ऊपर फोकस किया जाए, जोर दिया जाए, आपस में लड़ाई झगड़े की बजाय। हाँ, आप जो बाकी आपके दुरूस हैं, जो निजी आपकी मजालिस हैं, उसमें अगर आप बैठ के अगर आपसे कोई मसला पूछता है तो आप उसको बताएं, और फोर्स करना ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी के ऊपर मसला फोर्स करके आप उसको कहें कि इसके ऊपर आपने इम्प्लीमेंट करना है और इसको आपने लेके चलना है और इस पर आपने एक्ट अपॉन होना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि होना ये चाहिए कि आप जो बेसिक इस्लाम की चीज़ें हैं और जो अखलाकियात से जुड़ी हुई हैं, जो हलाल व हराम के मसाइल, ये बड़े आम हैं। हमारे मुल्क का तो यही मसला चल रहा है। अभी तक ये मसाइल चल रहे हैं कि करप्शन इतनी उरूज के ऊपर है, जो भी हुकूमत में आता है उसके ऊपर कोई ना कोई एलिगेशन लगी होती है, कोई ना कोई करप्शन का इल्ज़ाम लगा होता है। फिर ये मीडिया के ऊपर जो बेहयाई फैलाई जा रही है, इस हवाले से भी तो कोई एक्शन लेना चाहिए ना, इसके लिए भी तो कोई चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी जो है इसके अंदर अगर शामिल कर ली जाए और इसको एक कह लो कि पॉजिटिव पहलू से देखा जाए, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके लिए जो थिंक टैंक्स हैं, जो न्यूट्रल किस्म के लोग हैं, जो ये सोच रखते हैं कि हमारे मुल्क में इंतशार ना, फ़िरकावरियत ना फैले और अनारकी ना फैले, ऐसे लोगों को बिठा के और खालिसतन कुरान और सुन्नत की बुनियाद पे वो मौज़ूआत अगर तैयार किए जाते हैं जिसमें किसी मसलक को डायरेक्टली कोई हिट ना किया जाए। अगर कुरान की कोई आयत, कुरान हदीस कोई किसी के ख़िलाफ़ आती है तो वो अपने ईमान का जायज़ा ले, अपने ईमान को चेक करे कि ये कुरान की आयत मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आ रही है और मेरा जो मसला है कि उसके ख़िलाफ़ आ रही, तो मुझे अपने ईमान को चेक करना है कि फिर मेरा ईमान उस लेवल का नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर इस पर स्टेप लिया जाता है और इस पे इम्प्लीमेंट हो जाता है और ये सारा अप्लाई इसी तरह हो जाता है, तो इसके पॉजिटिव पहलू आ सकते हैं। जो फ़िरकावरियत की लड़ाइयाँ हैं, छोटी छोटी बात पे सुन्नी वहाबी लड़ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये जो दौर जा रहा है, अब हर बंदा कॉमन सेंस रखता है और वो इतना कह लो कि सेंसेबल हो चुका है कि उसको हक और बातिल का फ़र्क समझने में मुश्किल नहीं आती। तो गाइडलाइंस वो किसी से भी ले सकता है। इसलिए इंतशार को ख़त्म करने के लिए, फ़िरकावरियत को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो हैं इंतशार के, फ़िरकावरियत के, वो इन मेंबरों से पैदा होते हैं। अलबत्ता उलमाए हक़ जो हैं वो अपना हक़ अदा करते हैं, वो फ़िरकावरियत को फैलाते नहीं हैं, वो इंतशार की बातें नहीं करते, वो मोहब्बत का, अख़ुवत का, भाईचारे का दर्स देते हैं। तो आगे देखते हैं, लेट्स सी कि क्या बनता है इसके ऊपर। अभी तो ये एक बयानिया चल रहा है और जब इस पे इम्प्लीमेंट होगा और उसके बाद इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ते हैं मुआशरे के ऊपर और क्या असरात पड़ते हैं, उसके पॉजिटिव पहलू हमारे सामने आते हैं या उससे मज़ीद नेगेटिविटी हमारे सामने आती है,
तो फिर ये चीज़ें मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जा सकेगा। बाकी हमारे बड़े बड़े कह लो कि थिंक टैंक और उलमा वो इसको बेहतर समझते हैं, तो मैं तो एक तालिब इल्म की हैसियत से चंद बातें शेयर कर दी हैं। अल्लाह ताला हमें हक बात को समझने और हक बात का साथ देने की तौफीक दे।